तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया पर हवाबाजी दिखाने वाले लड़कों के लिए एक बैड न्यूज से। अभी इनकम टैक्स की तरफ से एक नया रूल आ चुका है। अभी इनकम टैक्स चाहे तो वो आपके पर्सनल ईमेल्स एंड सोशल मीडिया में भी घुस सकते हैं एंड वहां पर आपको स्टॉक कर सकते हैं। बस सोशल मीडिया अकाउंट्स और पर्सनल ईमेल्स ही नहीं बल्कि बैंक अकाउंट्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड और भी बहुत सारी जगह जहाँ पर आप पैसों से रिलेटेड कोई भी चीजें करते हो। और ये चीज बिल्कुल लीगली होने वाली है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर 1 अप्रैल 2026 से। और ये सब कुछ किया क्यों जा रहा है? बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि आप ऐसा कोई भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम, मनी, गोल्ड, ज्वेलरी या कोई भी वैल्यूएबल आइटम या प्रॉपर्टी उनसे छुपा न सको, मतलब इलीगली अपने पास रख न सको। दोस्तों एक बहुत बड़ा एक्शन रहने वाला है। इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि ये करना सही रहेगा? बात करते हैं UK07 राइडर के बारे में। तो फाइनली कल UK07 राइडर ने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली है, जिसको लेकर के ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी एंड हमने आपको वो अनाउंसमेंट की अपडेट भी कवर करके दी थी। एंड फाइनली कल वो एक वीडियो पोस्ट करके ये अपडेट देते हैं कि उन्होंने शादी कर ली है। एंड वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसा उनका इवेंट रहा था। एंड इस चीज को लेकर के वो लिखते हैं फॉरएवर टुगेदर 5/3/2025। अगली अपडेट तो अब बात करते हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो गाइस जैसे कि रिसेंटली अभी आशीष चंचलानी और हर्ष बेनीवाल ने एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। एंड आशीष चंचलानी ने रिवील भी किया था कि आखिर वो जिम क्यों गए थे, बिकॉज उनका ब्रेकअप हो गया था एंड उन्हें कुछ मेजर सीरियस हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे। बट हर्ष बेनीवाल ने अभी तक ये रिवील नहीं किया था कि आखिर वो जिम क्यों गए थे। इस चीज को लेकर के वो अपने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में रिवील करते हैं। वो क्या कुछ बोलते हैं मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। पर वैसे तू आजकल जिमिंग क्यों कर रहा है इतना? मतलब तेरा कोई हार्ट ब्रेक हुआ है नहीं, या हार्ट कुछ? यूजुअली जब लॉन्डो का हार्ट ब्रेक होता है ना तो जिम चले जाते हैं, सिक्स पैक आते। मैंने कहा कि एक दिन 21 दिन करके देखता हूँ, अच्छा लगने लगा और मैं फिर और करता रहा। फिर मैं जो बॉडी बन गई, मैंने कहा तो बढ़िया है। मेरे साथ सेम चीज हुआ। 21 दिन किया मैंने कंटिन्यूस, फिर भी आदत नहीं पड़ी। पैसे मिले ना। अगली और एक शॉकिंग अपडेट कि अभी तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा का ब्रेकअप होने वाला है। दोस्तों इनके रिलेशनशिप को लेकर के आपको पता ही होगा इंटरनेट पर लोग कितने ज्यादा क्रेजी रहते हैं एंड काफी सारे लोग तो इनकी शादी तक का सोच चुके होते हैं। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ कि तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साथ की जितनी भी फोटोज होती है उन्हें डिलीट कर दिया। हाँ, कुछ फोटोज वगैरह है जो कि अभी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बची हुई है। बट जब मैंने उन पर रिसर्च करी तो मैंने नोटिस किया कि वो जितनी भी फोटोज है वो किसी न किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन की वजह से बची हुई हैं। मतलब शायद बची हुई फोटोज को उन्होंने इसलिए डिलीट किया बिकॉज वो कहीं ना कहीं ब्रांड के साथ डील से कनेक्टेड है। अगर वो उन फोटोज को डिलीट कर देंगे तो ब्रांड डील टूट जाएगी। तो अभी इसी चीज को लेकर के इंटरनेट पर भयंकर रूमर हो रखे हैं कि भी तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा का ब्रेकअप होने वाला है। फिलहाल इन पूरी चीजों को लेकर के तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा की तरफ से अभी कोई भी स्टेटमेंट निकल करके नहीं है। देखते हैं वो इस चीज पर क्या रिएक्ट करते हैं। अगली अपडेट तो अभी इन स्टैंड अप कॉमेडियन को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है, इवन जान से मारने की धमकियां तक मिल रही है बिहार और अपने फादर पर एक जोक मारने से। चलिए सबसे पहले मैं आपको उनके जोक की छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। My mother's from Maharashtra. My father's from this amazing place called Bihar. My hoity-toity friends, when I tell them my father's from Bihar, they're like, oh my god, मेरा Uber driver भी बिहार से था। I'm like, मुझे क्यों बता रही है? मेरे पापा का रिश्तेदार नहीं था। And then they realize they made a mistake, you know. So they are trying to correct it. बहुत अच्छा चला रहा था। एक भी गड्ढा फील नहीं हुआ। ऊबर ड्राइवर का रिव्यू मुझे मिल गया, 5 स्टार रेटिंग। बस एक ही प्रॉब्लम था, शीशा डाउन कर के थूक रहा था, डोर खोल के थूक रहा था। I'm like, देख बहन, वो शीशा बिना डाउन किए भी थूक सकता था, अब वो उबर नहीं लेती। उनके इस जोक को लेकर के भी इंटरनेट पे बहुत भयंकर बवाल मचा हुआ है एंड इस चीज पर पीपीआई भी रिएक्ट करते हैं। वो लिखते हैं प्रॉब्लम कॉमेडी में नहीं है पर एक पूरे स्टेट को बदनाम करने में है। अपने बाप को जितना बदनाम करना है कर ले, वो घटिया हो सकता है। एक स्टेट में कुछ गलत हो रहा है तो उस पे भी जोक क्रैक कर ले, पर पूरे बिहार को बीच में लाने की क्या जरूरत है? ये कॉमेडी नहीं, बस एक अपंग सोच है। ऑब्जर्वेशंस, आखिर महाराष्ट्र क्यों महाराष्ट्र था, लेकिन बिहार अमेजिंग प्लेस कॉल्ड बिहार
बिहार था। इट सिग्निफाइज कि पूरे स्टेट का मजाक बनाने की कोशिश की गई है। वो गाड़ी के अंदर भी थूक सकता था। इम्प्लाइज वो टिपिकल बिहेवियर यू एसोसिएटेड विद एवरी पर्सन फ्रॉम बिहार। मेरा उबर ड्राइवर भी बिहार से था। इम्प्लाइज कि बिहार के लोग हमेशा छोटा काम ही करते हैं। ये बहुत बड़ी इंसल्ट है एक राज्य की और राज्य में रहने वाले लोगों की। प्रॉब्लम पर बात करने के बजाय किसी की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर के हम उन्हें टैग देने लग जाते हैं या हम उनसे ही उन्हें पहचानने लग जाते हैं। ये पूरे स्टेट को लेकर ही एक परसेप्शन क्रिएट कर देता है विच इज एब्सोल्युटली रेडिकुलस। फाइनली वो स्टैंड अप कॉमेडियन भी इस चीज पर रिप्लाई दे देती हैं। वो लिखती हैं कि मेरे फादर बिहार से हैं और मैंने बिहार पर जोक किया क्योंकि मुझे बिहार की फिक्र है। अगर मेरे जोक की वजह से कोई भी इंसान बिहार से भागने के बजाय बिहार को चूज करता है तो माई जोक हैज मेड अ डिफरेंस। मुझे माइंडलेस हेट देने से अच्छा है आप इस पर एक बार विचार करो। इसके बाद वो काफी सारे डीएम शेयर करती हैं जहाँ पर लोग उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं एंड वो लिखती हैं अब्यूज एंड हेट्स सिर्फ एक जोक के लिए हम आखिर क्या बनते जा रहे हैं। अगली अपडेट तो भाई भी हनी सिंह को लेकर के एक बैड न्यूज निकल करके आ रही है। उनके सॉन्ग मैनियाक को लेकर के हनी सिंह के साथ साथ सिंगर रागिनी पर भी FIR हो गई है एंड उस सॉन्ग को बैन करने की डिमांड की जा रही है। एंड ये सब कुछ हो रहा है सॉन्ग के वो भोजपुरी हुक दीदिया के देवरा की वजह से, जिसका हिंदी वर्जन ऑब्वियसली अभी तक आपने इंटरनेट पे सुन ही लिया होगा। काफी सारे लोग इसके हिंदी वर्जन की बात कर रहे हैं जो कि बेसिकली एक एडल्ट मतलब निकालता है। तो ये चीज काफी सारे लोगों को वल्गर होती है। तो भी कुछ लोगों ने हनी सिंह के साथ साथ रागिनी पर FIR कर दी है एंड वो इस सॉन्ग को बैन करने की डिमांड कर रहे हैं। अगली अपडेट तो भाई कभी कभी भलाई करने से इतना बुरा भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं दीपू के बारे में जिन्हें पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है जिसके अंदर 7 लाख रुपीज होते हैं और एक अच्छे इंसान की तरह वो क्या करते हैं कि वो उस बैग को उठाते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर के जमा करा देते हैं। इसके लिए उन्हें रिवॉर्ड मिलना तो छोड़ो, इसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और किस चार्जेस पर? यही पैसे जो उन्होंने ला करके दिए थे उसमें 1 लाख प्लस करके उन पे रॉबरी के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। उन्हें पूरे 12 दिनों के लिए जेल में रखा जाता है। अब भाई इस एग्जाम्पल के बाद लोग अच्छा काम करने से पहले 20 बार सोचेंगे। अगली अपडेट तो क्या भी IIT बाबा डेट पर गए थे? वेल इस चीज को लेकर के भी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। जस्ट उनकी एक वीडियो निकल करके आ रही है जहाँ पर उनके साथ एक मिस्ट्री गर्ल बैठी हुई होती है जो उन्हें एक बुके गिफ्ट करती है एंड जिस तरह से वो बुके को एक्सेप्ट करते हैं एंड उसे स्मेल वगैरह कर रहे होते हैं, काफी सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वो एक मिस्ट्री गर्ल के साथ डेट पर गए हुए थे। फिलहाल इस चीज को लेकर के गाइस आपको क्या लगता है? जब तक इस पर फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है तब तक आप अपने ओपिनियन नीचे कमेंट्स में बताना। अगली अपडेट तो गाइस अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर देवदी जैसी नेशनल अवार्ड फिल्म्स के फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड क्विट कर दिया, जिसको लेकर के वो बोलते हैं कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से भरी हुई है एंड यहाँ पर सभी लोगों का सिर्फ एक ही फोकस रहता है बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस पाने का, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का। इस वजह से जो बॉलीवुड में क्रिएटिविटी है उसकी बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है एंड वो इसीलिए बॉलीवुड में अब और काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो साउथ इंडस्ट्री में काम करेंगे, जिसके लिए उन्होंने मुंबई भी छोड़ दिया है। अगली अपडेट तो गाइस जैसे कि हमने आपको एक दिन पहले वाली वीडियो में बताया था कि सौरभ जोशी का मुंबई में एक मीटअप होता है जो कि बहुत बुरी तरह से बेकार हो जाता है। तो कल वो क्या करते हैं कि वो बैंगलोर में एक मीटअप रखते हैं जहाँ पर उनके काफी सारे सब्सक्राइबर्स भी उनसे मिलने के लिए आते हैं। वहाँ से क्लिप निकल करके आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो जरा। तो भी गाइस मैं आया था बैंगलोर यहाँ पे सैमसंग ओपेरा हाउस में और यहाँ पे मैंने कुछ सब्सक्राइबर्स को बुलाया था अपने मिलने के लिए और यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ। अगली अपडेट तो अब बात कर लेते हैं भगवान जगन्नाथ जी के इस टैटू के बारे में, जिसको लेकर के भी इंटरनेट पे बहुत ज्यादा आउटरीच हो रखा है। क्या होता है कि एक इंडियन टैटू आर्टिस्ट इटली की एक फॉरेन टूरिस्ट की थाई पर ये टैटू बना देती है, जो चीज इंटरनेट पर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है एंड एक भयंकर बवाल हो जाता है। फाइनली वो टैटू आर्टिस्ट ने माफी मांग ली है एंड वो इस चीज को लेकर के क्लेरिफिकेशन देते हुए ये भी बोलती है कि उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश करी थी कि ये सही जगह नहीं है टैटू बनवाने के लिए, पर वो मान नहीं रही थी। एंड इसको लेकर के गुड न्यूज ये भी आ रही है कि फाइनली वो फॉरेनर ने भी माफी मांग ली है। इसको लेकर के वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो पोस्ट करती हैं जिसमें वो बोल रही होती है कि उन्हें अपने इस डिसीजन को लेकर के बहुत रिग्रेट हो रहा है। अगली अपडेट तो भी शहनाज गिल को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा रिसेंटली उनके इवेंट के एक स्टेटमेंट की वजह से, जहां पर उनसे एक ब्रांड की फाउंडर या CEO जो कुछ भी होती है वो उनसे अपने ब्रांड के प्रमोशन को लेकर के बात कर रही होती है। तो वो ये बोल रही होती है कि आपके पास पैसे हैं, आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके इस स्टेटमेंट को लेकर के लोग काफी ज्यादा भड़क
जाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको उनके स्टेटमेंट की छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो मैंने कहा, इन्होंने बोला कि हम किसी का पेपर डालेंगे, मैंने कहा मे बी पिंक कलर शी विल पिक अप। दशा ये ब्रांड के लिए कोलैब करना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं? मुझे बिल्कुल अभी भी है, इस वक्त भी। यू कांट अफोर्ड मी, मैं कर लूंगी ऑफर, डन। तो वो रहा मेरा मैनेजर, जो मैं टॉम को बहुत देर से देख रही हूँ। वेल जैसा कि वीडियो में देख के लग रहा है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट शायद मजाक में बोला था, ऐसा वो कुछ सीरियस लग नहीं रही होती हैं, बट लिटरली इस चीज को लेकर के लोग बहुत बुरी तरह से भड़के हुए हैं एंड उन्हें काफी सारी उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हैं। आप चाहो तो स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हो।